so the phone's battery died, which is so sad. I record everything on phone, guys. और मैं बात कर रही थी, मुझे realize बने हुआ कि phone की battery मर गई. So hello, namaste. My name is Nidhi Nagori and welcome back to my channel. If this is your first time around here, then hey, my name is Nidhi. I'm a CA from India, also a US CPA. I've worked in over 20 countries in the last so many years and I make videos related to career, immigration, global opportunities, interviews, etc. आज का हमारा टॉपिक है सैलरी नेगोशिएशंस. बहुत ज़्यादा लोगों ने ये टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा है, तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ. सारे नोट्स देखिए फिर से इस डायरी के अंदर मैंने लिख लिए हैं और ये जो भी मैं आपको आज पॉइंट्स शेयर करूँगी आपके साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर मैंने जो अपने लिंक्डइन पे नेटवर्क है, स्पेशली जो लोग इंटरव्यूज करते हैं, जो लोग हायरिंग कैपेसिटी में हैं, उनसे पूछ के, उनसे जान समझ के ये पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर. इसीलिए इस वीडियो में इतना टाइम लग गया, बिकॉज मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दूं तो मैं चाहती हूँ कि वो वेल वेरीफाइड हो, वेल रिसर्च्ड हो और कहीं से भी आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले. अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन डाउन बिलो. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, turn the notification bell on so that you are updated about every video that I post. पहले हम 6 points पे आते हैं जो कि आप कर सकते हैं when you are negotiating your salary. Point number 1, get the right estimate. सबसे पहले आपको अपना खुद का मार्केट वर्थ जो है वो एग्जैक्टली और करेक्टली पता होना चाहिए. आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, किस कंट्री में, किस सिटी में, किस रोल के लिए, ये जरूरी है कि आप जो है एस्टिमेट अपना पहले सही लगाएं. आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, बैकग्राउंड क्या है, किस इंडस्ट्री में है, ये सब कोलेट करके आपको सबसे पहले मार्केट वर्थ अपना पता करना होगा. अब आप मार्केट वर्थ कैसे पता कर सकते हैं? वेरी सिंपल. आई डिड अ वीडियो लास्ट वीक अबाउट फिगरिंग आउट सैलरी इन एनी सिटी. आप किसी भी सिटी में, किसी भी कंपनी का, किसी भी रोल के लिए आप पता लगा सकते हैं. तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना वीडियो का, वो मैंने इस पे किया है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस पे. So there is a calculator in that and I want to again put a disclaimer, it's not a sponsored video, it's something that I've personally used. ये मेरा personal hack है. I just hope कि मुझे कोई sue ना करे इसके लिए. ये मेरा पर्सनल हैक है और इसलिए मैं ये पर्सनल हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ऊपर भी यहाँ कहीं आ रहा होगा, सो आप देख लेना, ऊपर में भी कहीं होगा. सो यू कैन जस्ट गो use that. बहुत easy calculator and within a couple of minutes it will give you the right market estimate. So that is step number 1. You have to know कि सही market estimate क्या है. और ये जरूरी क्यों है? Because आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका नॉलेज क्या है, उसके बेसिस पे ही हमेशा सैलरी नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं. नो द मार्केट वर्थ ऑफ द रोल एंड देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज नेवर गिव अ क्लोज्ड फिगर. बहुत सारे लोग, एंड आई पर्सनली इंटरव्यूड पीपल, इसलिए मुझे पता है, बहुत सारे लोग एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं कि मुझे 70,000 कनेडियन डॉलर्स चाहिए. अब वो पूछते भी नहीं कि इसका रेंज क्या है, वो कोई रिसर्च भी नहीं करते कि क्या ये 70,000 का रोल है या नहीं. कई बार क्या होता है कि मुझे ये केस स्पेसिफिकली याद है कि कुछ एक रोल था जो कि 90,000 यूएस डॉलर्स का था. उसके लिए किसी ने 80,000 या 82,000 यूएस डॉलर्स कोट किए थे. बंदे ने कम कोट किया, लेकिन हमने उसे क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज हमें लगा यार इस बंदे को तो नॉलेज ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि मार्केट में रेट क्या है, मार्केट एस्टिमेट क्या है इसका. सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. डोंट गिव अ फिक्स्ड अमाउंट, ऑलवेज गिव एन एस्टिमेट. एंड what I always suggest people should do is tell them your current compensation. अगर आप उनको अपना current compensation बता दोगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि वो जो उनका जो एक्सपेक्टेशन है. जनरली कंपनीज भी ना रेंज ही रखती हैं, कोई भी ऐसे फिक्स्ड अमाउंट नहीं रखता है. जनरली सब कोई रेंज रखते हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपका करंट कॉम्पेंसेशन उस रेंज में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. And then they'll understand if this is worth taking forward or not. So that's what I always do. I always tell them that it's always about the role. Also क्योंकि कई बार क्या होता है, जब तक आप इंटरव्यू ना करो आपको पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली रोल के डिमांड्स हैं क्या. सो इसीलिए आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं पहले जाके बातचीत करूँ, समझूं कि भाई काम क्या है, क्या क्या करना होगा, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना काम है, उसके हिसाब से फिर मैं कॉम्पेंसेशन डिसाइड करती हूँ. इसलिए मैं पहले कभी भी कोई अमाउंट नहीं देती. अगर आप उनको एक रेंज देते हो तो उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है कि उनको जब आपको रेंज पता चल जाता है, दे में ऑफर यू द लोएस्ट ऑन द रेंज. सपोज आप मांग रहे हो एनीवेयर बिटवीन 80 to 90K,
तो उनको लगता है यार ये तो 80K में भी ओके, 90K में भी ओके, फिर वो आपको 80K ऑफर कर सकते हैं. सो आई वुड से जस्ट गो टेल देम दैट लिसन, दिस इज माई करंट कॉम्पनसेशन. वो मेरे हिसाब से बेस्ट टिप है और मेरे लिए तो आज तक काम किया है. दिस इज माई करंट कॉम्पनसेशन एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग स्टैंडर्ड हाइक. और उसके अलावा मैं पहले रोल के बारे में जानना चाहूंगी, फिर हम बात करेंगे कि कॉम्पनसेशन क्या है. सो दैट इज अ वेरी गुड वे टू proposition yourself. The third thing that I suggest you do is always try to showcase other skills or other experience or other certifications that you may have. Now, for example, अगर आप एक CA हैं, और मैं हमेशा CA का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक CA हूँ, लेकिन अगर आप एक CA हैं और फॉर एग्जाम्पल आपने CS किया है या CMA किया है, तो जब आप फाइनल ऑफर नेगोशिएट कर रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज रिमाइंड योर एम्प्लॉयर और योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर दैट यार देखो मैंने CS भी किया है, सो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन मे बी द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी, या मैंने CMA भी किया है, सो आई कैन हेल्प यू विद द कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैटर्स ऑफ द कंपनी. सो बेसिकली आप उनको बता रहे हो कि यार मेरे पास और भी बहुत नॉलेज है और मैं और भी कर सकता हूँ. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है तो आप उनको डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं. जैसे फॉर मी माई बिगेस्ट एसेट व्हेन आई मूव्ड वाज द फैक्ट दैट आई हैड वर्कड इन अ डिफरेंट कंट्री. मैंने इंडिया में काम किया था और उसके बाद मैं US गई, तो वहां पे मैं हमेशा ये कह सकती थी कि मुझे डाइवर्स एक्सपीरियंस है. मैंने एक अलग कंट्री में काम किया है, मैं एक अलग कल्चर समझती हूँ और मैं डाइवर्स कल्चर्स के साथ इजीली काम कर सकती हूँ, स्पेशली एशियन कल्चर्स के साथ. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो ऑलवेज हाईलाइटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है आर्टिकलशिप में, इतने सारे जो ऑडिट्स किए वो, इतनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया वो, और मैंने कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग में भी इंडिया में काम किया था, तो मैंने वो भी दिखाया कि ओके यार आप ये भी देखो यार कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी है. ऑलवेज ट्राई टू शोकेस कि आप what are you bringing to the table and make sure that is very clear कि आप जिस रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो वो तो आप करोगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू आर एन एसेट. Basically, what you're trying to do is you're trying to explain it to the employer why they should hire you, why they should not hire anyone else. What is it additionally that you're bringing to the table? क्या होता है कि जब आप अपने आप को अपसेल करने की कोशिश कर रहे हो, then this works very well because इससे आपका खुद का जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो भी आप काम कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो, जो आपकी एजुकेशन है उसको भी आप यूज कर सकते हो. और उसके अलावा ऑब्वियसली आप जो काम आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के यहाँ आपको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत वाइड होगा. बिकॉज जब आपको कोई हायर करता है और उसको पता है कि आप सपोज आपको एक CA हो, आपको अकाउंटिंग के लिए हायर किया, बट अगर आपने CS भी किया है तो उसको पता है कि आप लॉ में भी हेल्प कर सकते हो, तो एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है और आपको भी ये फायदा हो रहा है कि आपको भी बहुत अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं अपना करियर बेटर करने के लिए, अपने रेज्यूमे को और बिल्ड करने के लिए. सॉरी ये पेन है क्योंकि मैं ना सारे नोट्स लिखती हूँ और उसी के साथ यहाँ आ गई शूट करने. सो दैट इज पॉइंट नंबर 3. ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट ऑल योर डिफरेंट स्किल सेट्स, एक्सपीरियंसेस एंड सर्टिफिकेशंस. That helps you to upsell yourself. Now coming to point number 4, look at future considerations. सपोज आप दो कंपनीज में कंपेयर कर रहे हो और आपको कंपनी A कह रही है हम आपको 75,000 कनेडियन डॉलर्स देंगे और कंपनी B कह रही है हम आपको 72,000 कनेडियन डॉलर्स देंगे. लेकिन कंपनी B में आप अगले साल प्रमोट हो जाओगे और आपको 20% इंक्रीमेंट मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी B आपको जितना इन्फ्लेशन होता है उतना हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज कर रही है. कंपनी A आपको $75,000 देगी लेकिन उसके अलावा वो लोग 2% इंक्रीमेंट देंगे खाली, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक पाथ टू ग्रोथ जब होगी तब देखी जाएगी. तो इन दिस केस व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? ऑब्वियसली कंपनी B, राइट? बिकॉज राइट नाउ हो सकता है उसमें 3,000 कम मिल रहे हैं लेकिन उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है विच डायरेक्टली लिंक्स टू फ्यूचर इंक्रीमेंट इन योर कैश फ्लोज, एंड ऑल्सो बिकॉज वो लोग आपको ईयर ऑन ईयर एक सर्टेन इंक्रीमेंट भी प्रॉमिस कर रहे हैं. सो ऑलवेज लुक एट फ्यूचर कंसिडरेशंस. जब भी आप इंटरव्यू में बात करो बहुत ही अच्छे से उनसे पूछो कि यार फ्यूचर इस रोल का जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है. क्या आपको फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, स्टॉक ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बोनसेस बढ़ने वाले हैं, सैलरी का इंक्रीमेंट क्या है? क्लियरली पूछिए कि बोनस अगर है तो कितना पे हुआ है. यहाँ पे वो सवाल बहुत कॉमन है, हर कोई पूछता है कि यार जो बोनस है वो कितना पे होता है. अगर हमारा 10, 15, 20% बोनस है तो हम पूछते हैं कि जो बोनस आप बता रहे हो क्या ये एक्चुअली लास्ट फ्यू ईयर्स में पे हुआ है, और बाकायदा वो लोग जवाब भी देते हैं कि हाँ बिल्कुल
अगर वो पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर लो कि फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, ताकि हो सकता है आपको 1 साल अगर आपको 3-5 हजार कम भी मिले, लेकिन आपको फ्यूचर में the cash flows and the growth opportunities will increase, then that is worth it. Now coming to point number 5, look at things other than just paycheck. So बहुत बारी क्या होता है कि आपका जो पे है वो तो ऑब्वियसली एक डॉलर अमाउंट या INR अमाउंट या जो भी आपकी करेंसी है वो अमाउंट तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया, जो मेरी वन ऑफ माय एम्प्लॉयर्स, उनके वहाँ पे रिमेंबर बहुत अच्छा कैफेटेरिया था, हमें फ्री खाना मिलता था, एनुअल पार्टी गिफ्ट्स, दिस दैट, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते थे। सो ऑल ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। जो आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स थे। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में आओ तो यहाँ पे इतना कुछ होता है, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, डेंटल, आई कवर्ड है या नहीं इंश्योरेंस में, एम्प्लॉय एसोसिएशन, दिस दैट, पेंशन, क्योंकि कनाडा में गवर्नमेंट पेंशन अलग है, कंपनी का पेंशन अलग है, 401k दे रहे हैं, यानी इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट कॉम्पेंसेशन, डोंट लुक एट जस्ट द डॉलर वैल्यू, लुक एट द ओवरऑल कॉम्पेंसेशन। अगर आप कंफ्यूज हो ओवरऑल कॉम्पेंसेशन के बारे में, तो मेरा एक वीडियो है in which I talk about expectations, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, and how is compensation really looked as. So I'm going to link it here, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, so देख लेना, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कॉम्पेंसेशन जो है डिफाइन होता है। सो लुक एट द ओवरऑल कॉम्पेंसेशन। अगर आपको डॉलर वैल्यू में या INR वैल्यू में पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे, सो मेक श्योर कि आपको बेनिफिट्स अच्छे मिले, एंड आप बेनिफिट्स नेगोशिएट कर सकते हो फिर कि मुझे ठीक है आप मुझे इतना ही पे करो, ओके फाइन, व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स, लेट्स लाइक नेगोशिएट एंड इंक्लूड एज मेनी बेनिफिट्स एज पॉसिबल, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ ट्राइंग टू अपसेल योरसेल्फ। आप अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। Few other things to ask for when it comes to benefits is things like educational support. क्या वो आपको फ्यूचर में पढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे, क्या वो आपको आगे पढ़ने देंगे कॉलेज में जाके, या सर्टिफिकेशंस जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस परस्यू करते हैं, CPA, CISA वैसा कुछ, या क्या वो आपको वेकेशन टाइम जो है वो ज्यादा देंगे, यानी कि आप ठीक है सैलरी शायद वो नहीं बढ़ाएं, लेकिन क्या वो आपकी छुट्टियों का टाइम बढ़ा सकते हैं ताकि आप सेम सैलरी में कम दिन काम करो। तो ऑब्वियसली दैट मीन्स यूर अपसेलिंग योरसेल्फ, कि आपको छुट्टियां ज्यादा मिल सकती है, वेकेशन टाइम ज्यादा मिल सकता है। सो दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स टू नेगोशिएट फॉर। एंड लास्टली, पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, do not get emotional. Don't let your emotions get better of you. Remember, this is not personal. ये आपका पर्सनल एस्टिमेट नहीं है, इट इज अ कंपनी। आप एक कंपनी के साथ डील कर रहे हो, कंपनीज आर ऑलवेज अबाउट द बॉटम लाइन, सो डोंट गेट पर्सनल, बी वेरी काम, बी वेरी जेंटल। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव या रफ हो जाएंगे तो कंपनीज उतना इंटरेस्टेड नहीं है। रिमेंबर, अभी तो आफ्टर दिस इकोनॉमिक डाउनटर्न देयर आर मेनी पीपल हु आर वेटिंग इन द लाइन टू गेट इंटरव्यूड, सो आप मोर लाइकली देन नॉट आप कहीं पे भी अकेले नहीं होंगे who is interviewing for a role. So don't get too emotional, don't get बहुत ज़्यादा aggressive मत होइए, calmly, gently बात कीजिए, try to crack jokes and never try to put yourself to a certain value. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं 80,000 में काम के लिए अवेलेबल हूँ, जो भी आप रोल ऑफर कर रहे हो उसके लिए, ऐसा कभी मत करना। हमेशा अपने आप को एक रेंज देना, ये बेनिफिट चाहिए, वो बेनिफिट चाहिए, इजीली बात करना, कॉन्वर्सेशंस को इजी रखना, अच्छे से बात करना, हंस के बात करना, ऑलवेज स्माइल, और बहुत आराम से बात करना। आप कॉन्फिडेंट लगेंगे इससे, आप इससे बहुत ज्यादा जेंटल, वेल स्पोकन, आर्टिकुलेटेड एंड डिजर्विंग लगेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज तक मैंने 2 लोगों को ऐसा इंटरव्यू किया है जो बहुत ज्यादा मुझे भड़क गए थे, तो ऑब्वियसली दे गॉट रिजेक्टेड बिकॉज वो इतना ज्यादा आर्ग्यू करने लगे कि देयर वाज नो एंड टू इट। सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड एज वेल। बिहेवियर इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल सिनेरियो। अगर आपको ये पूरा अपसेलिंग करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहेविंग इन द राइट प्रोफेशनल मैनर। So that was it. Those were the 6 points. Hopefully आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो, होपफुली कुछ नया बताया हो, और होपफुली आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप करें तो प्लीज मुझे बताइएगा। कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि और क्या देखना चाहोगे मेरे चैनल पे। आप सब जानते हो मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और उन पे एक्ट भी करती हूँ, तो प्लीज लेट मी नो। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अंटिल देन, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड कीप ड्रीमिंग, कीप फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। नमस्ते।